दूसरा तवारीख बाब 23। और 7वें बरस यहूयदा ने जोर पकड़ा और सैकड़ों के सरदारों यानी अजरिया बिन यहूराम और इस्माइल बिन यहू हनान और अजरिया बिन उबैद और मसाया बिन अदाया और अलीसाफत बिन जिक्री से अहद बांधा। वो यहूदा में फिरे और यहूदा के सब शहरों में से लावियों को और इसराइल के आबाई खानदानों के सरदारों को इकट्ठा किया और वो यरूशलेम में आए। और सारी जमायत ने खुदा के घर में बादशाह के साथ अहद बांधा और यहूयदा ने उनसे कहा, देखो ये शहजादा जैसा खुदावंद ने बनी दाऊद के हक में फरमाया है सल्तनत करेगा। जो काम तुमको करना है वो ये है कि तुम काहिनों और लावियों में से जो सबत को आते हो 1/3 दरबान हो और 1/3 शाही महल पर और 1/3 बुनियाद के फाटक पर और सब लोग खुदावंद के घर के सहनों में हों। पर खुदावंद के घर में सिवा काहिनों के और उनके जो लावियों में से खिदमत करते हैं और कोई ना आने पाए। वही अंदर आए क्योंकि वो मुक़द्दस हैं। लेकिन सब लोग खुदावंद का पहरा देते रहें और लावी अपने अपने हाथ में अपने हथियार लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहें और जो कोई हैकल में आए कत्ल किया जाए। और बादशाह जब अंदर आए और बाहर निकले तो तुम उसके साथ रहना। सो लावियों और सारे यहूदा ने यहूयदा काहिन के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया और उनमें से हर शख्स ने अपने लोगों को लिया, यानी उनको जो सबत को अंदर आते थे और उनको जो सबत को बाहर चले जाते थे, क्योंकि यहूयदा काहिन ने बारी वालों को रुखसत नहीं किया था। और यहूयदा काहिन ने दाऊद बादशाह की बर्छियाँ और ढालें और फिरियाँ जो खुदा के घर में थीं सैकड़ों के सरदारों को दीं। और उसने सब लोगों को जो अपना अपना हथियार हाथ में लिए हुए थे हैकल की दाहिनी तरफ से उसकी बाईं तरफ तक मस्बा और हैकल के पास बादशाह के गिर्द खड़ा कर दिया। फिर वो शहजादा को बाहर लाए और उसके सर पर ताज रखकर शहादत नामा दिया और उसे बादशाह बनाया। और यहूयदा और उसके बेटों ने उसे मसा किया और वो बोल उठे, बादशाह सलामत रहे। जब अतलिया ने लोगों का शोर सुना जो दौड़ दौड़ कर बादशाह की तारीफ कर रहे थे, तो वो खुदावंद के घर में लोगों के पास आई और उसने निगाह की और क्या देखा कि बादशाह फाटक में अपने सतून के पास खड़ा है और बादशाह के नज़दीक उमरा और नरसिंगे हैं और सारी मुमलकत के लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं और गाने वाले बाजों को लिए हुए मदासराई करने में पेशवाई कर रहे हैं। तब अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, गदर है गदर। तब यहूयदा काहिन सैकड़ों के सरदारों को जो लश्कर पर मुकर्रर थे बाहर ले आया और उनसे कहा कि उसको सफ़ों के बीच करके निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले वो तलवार से मारा जाए, क्योंकि काहिन कहने लगा कि खुदावंद के घर में उसे कत्ल ना करो। सो उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो शाही महल के घोड़ा फाटक के मदखल को गई और वहाँ उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। फिर यहूयदा ने अपने और सब लोगों और बादशाह के दरमियान अहद बांधा कि वो खुदावंद के लोग हों। तब सब लोग बाल के मंदिर को गए और उसे ढाया और उन्होंने उसके मज़बों और उसकी मूर्तों को चिकनाचूर किया और बाल के पुजारी मतान को मज़बों के सामने कत्ल किया। और यहूयदा ने खुदावंद की हैकल की खिदमत लावी काहिनों के हाथ में सौंपी, जिनको दाऊद ने खुदावंद की हैकल में अलग अलग ठहराया था कि खुदावंद की सौख्तनी कुर्बानियाँ जैसा मूसा की तौरात में लिखा है खुशी मनाते हुए और गाते हुए दाऊद के दस्तूर के मुताबिक गुजराने। और उसने खुदावंद की हैकल के फाटकों पर दरबानों को बिठाया ताकि जो कोई किसी तरह से नापाक हो अंदर आने ना पाए। और उसने सैकड़ों के सरदारों और उमरा और कौम के हाकिमों और मुल्क के सब लोगों को साथ लिया और बादशाह को खुदावंद की हैकल से ले आया। और वो ऊपर के फाटक से शाही महल में आए और बादशाह को तख्ते सल्तनत पर बिठाया। सो मुल्क के सब लोगों ने खुशी मनाई और शहर में अमन हुआ और उन्होंने अतलिया को तलवार से कत्ल कर दिया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।